ओके बच्चा बॉडी वी विल स्टार्ट टुडे विथ एक फिजिक्स का चैप्टर है ये आपका स्टेट बोर्ड का, इसको बोलते हैं अपन हीट। ठीक है, व्हाट बेसिकली इज हीट। और इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा आपका लेटेंट हीट, एनोमलस बिहेवियर, लेटेंट हीट। लेटेंट द शब्द, इस लेटेंट शब्द का अर्थ होता है भाई साहब गुप्त। ठीक है, सीक्रेट हीट। ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, एनोमलस, एनोमलस मतलब थोड़ा सा अबनॉर्मल। ठीक है, abnormal behavior of water है in terms of temperature। फिर है आपका specific heat capacity, then you will talk about relegation and then dew point and humidity। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स में से टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस पे सवाल काफी बनते हैं आपके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ हीट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज हीट और टेम्परेचर में भाई साहब फर्क क्या है? एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? ये मच्छर है या मक्खी? ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर में फर्क क्या है भाई साहब? हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, टेम्परेचर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर हीट को मेजर करता है। शायद कुछ हद तक सही है, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होगा? टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्या होगा? देखो भाई साहब, टेम्परेचर क्या है? जैसे टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बेसिकली क्या है? आप बोलेंगे कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर इतना है। एक खौलते हुए पतीले, एक पतीले में अगर खौलता हुआ पानी है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आइस है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर इज बेसिकली द डिग्री, डिग्री में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर इतना है, आइस का टेम्परेचर इतना है, वाटर का टेम्परेचर इतना है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर इतना है। सो ऑल दीज आर व्हाट? डिग्रीज। ठीक है, सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का, चाहे वो भाई साहब लाइव बॉडी हो, चाहे वो ऐसे ही इमटेरियल मतलब नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, हीट भाई साहब क्या है? व्हाट इज हीट? हीट इज बेसिकली द एनर्जी, हीट इज द एनर्जी, ठीक है, विच एनर्जी possessed by a body, एनर्जी possessed by a body। ठीक है, एक बॉडी का एनर्जी है ये। तो जैसे समझो ये दो बॉडीज हैं। ठीक है, ये हायर टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर पे। अगर मैं इन दोनों को ऐसे अटैच कर दूं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये हीट होने लगेगा। ठीक है, सो हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ये इसका नियम है। हीट हमेशा फ्लो होगा, टेम्परेचर फ्लो नहीं होगा। टेम्परेचर भाई साहब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, व्हाट फ्लोज इज बेसिकली द हीट। ठीक है, सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर एंड द एनर्जी possessed by a body। ठीक है, ये एनर्जी possessed by a body, हीट का जो प्रिंसिपल है, हीट ऑलवेज फ्लोज। ठीक है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो हीट हमेशा एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। अभी जैसे देखो, अगर आप अपने हाथों में एक बर्फ का टुकड़ा रखो, ठीक है, तो जब उस बर्फ के टुकड़े को हटाओगे तो उस जगह पे आपने हटा दिया, अभी इस जगह पे आप देखोगे ये ठंडा हो गया है, बाकी बॉडी के टेम्परेचर से ये वाला काफी ठंडा हो जाएगा। तो हुआ क्या है? व्हाट हैज हैपेंड? व्हाई हैज दैट पर्टिकुलर पॉइंट in which you kept that piece of ice in your palm has gone colder than the other places in your body? Why? हाँ, जब ये आइस वहां पे था तो इसका टेम्परेचर बहुत कम था। ये क्या कर रहा था? आपकी बॉडी से हीट ले रहा था उस जगह पे। क्यों? क्योंकि हीट का ये प्रिंसिपल ही है, हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। आइस और आप में बॉडी एट हायर टेम्परेचर कौन है? आप।
ठीक है, यू आर एट हायर टेम्परेचर, सो हीट फ्रॉम योर बॉडी विल एक्चुअली फ्लो इनटू द आइस, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इट विल मेल्ट और वॉट एवर, बट यू एट दैट पर्टिकुलर प्लेस योर हैंड विल बिकम कोल्ड, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा, वो पर्टिकुलर जगह भाई साहब आपका कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जब आप भाई साहब कोई आइसक्रीम खाते हैं, अभी आपकी उम्र में तो शायद ये नहीं होगा, हमारी उम्र में ये फील होता है, ठीक है, आप आइसक्रीम खाते हैं या कोई कोल्ड कोई चीज, बर्फ, कोई लोग बर्फ चबा जाते हैं भाई साहब, पता नहीं क्या पागल लोग, ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दांतों में एक थोड़ा सा दर्द सा महसूस होगा, यू नो वाई, ऐसा पेन थोड़ा सा टाइम के लिए ऐसा महसूस होगा आपको, क्यों, वाई विल दैट हैपन? जब आप इस चीज को खा रहे हैं तो उसका वो कोल्ड टेम्परेचर है, जिसके वजह से भाई साहब वो दांतों का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब वो धंस जाएंगे, आपका जो मांस है उसके अंदर और ज्यादा धंस जाएंगे, वो ऐसे सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, दैट्स द रीजन इट विल क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन, आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं जिसके वजह से ये पेन क्रिएट होगा, ठीक है। खैर, तो हीट बेसिकली क्या है, टेम्परेचर को आप यूनिट वाइज अगर आप देखोगे तो यूनिट इसका क्या है भाई साहब, डिग्री सेंटीग्रेड, हीट भाई साहब इसका यूनिट क्या है, जूल्स, ठीक है, इसका यूनिट है भाई साहब जूल्स। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली गिव्स यू द स्टेट ऑफ द बॉडी, हाउ मच हॉट और हाउ मच कोल्ड इट इज, ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हीट इज बेसिकली द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है, और हीट की वजह से भाई साहब एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ये हमेशा फ्लो करेगा अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर से अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? और इसका यूनिट होगा जूल्स। टेम्परेचर का यूनिट होगा डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, या अपन केल्विन लिखते हैं, डिग्री नहीं लिखेंगे, केल्विन या डिग्री फ़ारेनहाइट, ज्यादा करके आपका डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन यूज होता है। इंटरनेशनल एसआई यूनिट अगर आप देखोगे, एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो हीट का भाई साहब आपका केल्विन ही है, ठीक है, केल्विन है। ओके 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 ओके, तो भाई साहब अभी हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप? हमने एक बीकर में कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं और इस बीकर में एक थर्मोमीटर है, ठीक है, और हम नीचे से इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस थर्मोमीटर को जो हमने बीकर के अंदर डाला हुआ है, इसमें टेम्परेचर कितना दिखाएगा? ऑब्वियसली 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस का वो टेम्परेचर होता है वैसा, ठीक है। आप यहां पे क्या ऑब्जर्व करोगे? सो टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर, इंसर्ट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इन द आइस एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। सो ऑब्वियसली आइस का टेम्परेचर भाई साहब यहां पे कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। पुट द बीकर ऑन स्टैंड एंड हीट द आइस, रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर एवरी मिनट। तो आप भाई साहब टेम्परेचर को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। एज द आइस इज हीटेड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, भाई साहब ये मेल्ट होना चालू होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्टर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, तो स्टर कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जल्दी मेल्ट हो, ठीक है। कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। ड्रॉ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। यहां पे जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गुप्त हीट, लेटेंट हीट, ठीक है, ओके। अभी इसको समझते हैं, देखो ये जो थर्मोमीटर लगा हुआ है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है, ये थर्मोमीटर लगा हुआ है, इसमें आइस का टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखाएगा। जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो इमीडिएट रिएक्शन क्या है? इमीडिएट क्या होगा? व्हाट विल हैपन इमीडिएटली? हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा भाई साहब। किसी भी चीज को अगर आप हीट करोगे तो एनर्जी दे रहे हो उसमें, ये एनर्जी जाएगा कहां? ये एनर्जी टेम्परेचर के उसमें प्रकाशित होगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा उस बॉडी का। एक कढ़ाई आपने रख दी है भाई साहब, ठीक है, उसमें आप तेल डाल रहे हो या जो भी, तो भाई कढ़ाई को गर्म होना पड़ेगा ना, उसके बाद आप तेल डालोगे उसमें भाई साहब, जो भी भाजी वगैरह करोगे। तो ये आपका क्या हो रहा है? टेम्परेचर। जब भी आप किसी बॉडी को हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन यहां पे आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जब तक आइस, एक भी आइस यहां पे रह जाएगा तब तक ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यू विल नॉट सी एनी सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर until and unless the entire ice has melted। जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तब तड़ातड़ आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब तक इन सारे आइसेस में एक छोटा सा टुन्नू टुकड़ा भी आइस का रहेगा तब तक भाई साहब आपको एक भी डिग्री राइज इन टेम्परेचर नहीं मिलेगा, उस पूरे मिक्सचर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो कहां जा रहा है ये हीट? बावजूद इसके कि आप इसको हीट कर रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है।
इसी को अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, ठीक है। अगर आप हीट दे रहे हैं किसी चीज को, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दिख रहा है भाई साहब, हीट दिया टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो ये हीट जा कहां रहा है? वेयर इज दिस हीट गोइंग? ये इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लेटेंट हीट। पूरा आइस मेल्ट होने वाला है, हाँ। तुम और आइस डालो या ना डालो, मुद्दा यह है कि जब तक एक भी आइस रहेगा तब तक वो बढ़ेगा नहीं। तुम अगर और आइस डालो तो और नहीं बढ़ेगा। जब तक मिक्सचर में एक भी आइस रह जावे तब तक वो आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आपको टेम्परेचर बढ़ता, जैसे पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब तड़ातड़ टेम्परेचर बढ़ता दिखेगा। अब आपको हर मिनट में टेम्परेचर ऐसे बढ़ता दिखेगा, ठीक है। जब तक आपका आइस मेल्ट नहीं हुआ है तब तक आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखेगा, चाहे उसमें और आइस डालो चाहे आइस निकालो। जब तक एक भी आइस इस पूरे मिक्सचर में रहेगा तब तक आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखाएगा। तो हो क्या रहा है? वाई, वेयर इज दिस हीट गोइंग? तो क्या हीट यहां पे मतलब उड़ जा रहा है कि क्या, किधर जा रहा है वैसे? वेयर इज दिस हीट गोइंग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी से अपन समझते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखो यहां पे कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है भाई साहब, देखो यहाँ पे सॉलिड है कोई, ये एकदम ठोस है भाई साहब, ठीक है, फंसे हुए हैं भाई साहब। ये सारे जितने भी सॉलिड के अंदर भाई साहब जितने भी एटम्स हैं, ये सारे भाई साहब विदाउट एनी स्पेस एकदम जमघट लगी हुई है इनकी, ठीक है। बहुत ज्यादा भीड़ है भाई साहब किसी भी सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो ये समझ लो भाई साहब हो गया आपका एक सॉलिड। सो दिस इज बेसिकली अ सॉलिड, ठसाठस भरा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अभी जैसे ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन लिक्विड में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा गैप आपके मॉलिक्यूल्स में आ जाता है, लिक्विड में फैलाव बढ़ जाता है, ठीक है। सो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप दैट इज क्रिएटेड इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ये हो गया भाई साहब आपका सॉलिड, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका लिक्विड, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है भाई साहब आपका गैस, ठीक है। देन कम्स द गैस। गैस में भाई साहब आप इसको रोक के रख ही नहीं सकते, ये सब भाई साहब तड़ातड़ इधर उधर मूव कर रहे हैं। आपने भाई साहब कंटेनर का लिड खोल दिया तो ये पूरा उड़ ही आएगा, ठीक है। ये आपका काइनेटिक थियरी है भाई साहब। यहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगभग कोई अट्रैक्शन नहीं है। यहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड से कम अट्रैक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन अभी भी है। यहां पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। तो जब आप किसी सॉलिड को हीट कर रहे हो, जब आप किसी सॉलिड को हीट कर रहे हो तो धीरे धीरे ये सॉलिड क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा और ये वाइब्रेट करेगा, टप 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 ऐसा वाइब्रेट करना लगेगा, ठीक है। जैसे अगर आप मतलब किसी भी चीज को गर्म कर रहे होगा, आपको ये वाइब्रेशन बेसिकली फील होगा, ठीक है, यू कैन फील दैट वाइब्रेशन। तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ढाप 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 ढाप, अभी पट, ये हो गया, ठीक है। ये वाइब्रेट करते 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 इतना जोर से वाइब्रेट कर लेंगे कि दे विल बेसिकली सेपरेट आउट। और जब ये सेपरेट आउट हो जाते हैं देन व्हाट विल दे फॉर्म, दे विल बेसिकली फॉर्म लिक्विड्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो एनर्जी अभी आपने सप्लाई किया, जो एनर्जी अभी आपने सप्लाई किया, ये एनर्जी कहां गया, सॉलिड को लिक्विड बनाने में गया। क्योंकि यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स था इनके बीच में, यहां पे वीकर फोर्स है, ठीक है, इसके हिसाब से बहुत वीकर फोर्स है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी इसको तोड़ने में एनर्जी गई है और इसीलिए आपको टेम्परेचर में राइज नहीं मिला, ठीक है। आप बोल रहे हैं भाई साहब मेरा हीट गया किधर, ठीक है। दिस हीट हैज गॉन in breaking the molecules, breaking the molecular force of attraction which existed between the solid molecules and converting it into liquid, ठीक है। तो हर चीज का एक अपना melting point होता है। So what is the melting point? Melting point is basically the temperature at which the solid starts melting into a liquid, ठीक है। तो जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने कंटेनर में जो आइस लिया था, एक आइस का क्यूब ये पकड़ लीजिए, इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको हीट मिल रहा है, ये वाइब्रेट करते 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 थपा, ठीक है, नाउ दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो ये हीट किस में यूज हो गया, इनके टूटने में, इसीलिए आपको टेम्परेचर में राइज नहीं मिल रहा है। लेकिन जब ये लिक्विड हो गया, अब भाई साहब यहां पे क्या हो रहा है, ये अभी टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, नाउ द टेम्परेचर विल राइज, क्योंकि अभी लिक्विड स्टेट में आ गया है। तो अभी जो भी हीट आप देंगे इसको आपको दिखेगा कि अच्छा ये टेम्परेचर बढ़ रहा है,
क्या ये समझ में आ रहा है? तो until the entire solid is not converted into liquid at the melting point, the supply of heat is actually being used up in the interconversion of matter from solid to liquid state. ठीक है, the supply of heat is used up in breaking the intermolecular forces of attraction which exists between the molecules of the solid and make it liquid. Are we clear to this one people? इसीलिए आपको इस पूरे प्रोसेस में मेल्टिंग के दौरान आपको भाई साहब टेम्परेचर राइज नहीं मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई यू विल नॉट सी अ सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर until and unless the last cube of ice actually has melted to water. When you get, अभी जो वाटर मेल्ट होगा वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी इस हीट में आपको दिखेगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा चक्कर ही दिखेगा। ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है इसका दूसरा नाम है फ्यूजन। मेल्टिंग का प्रोसेस है, इसका दूसरा नाम है फ्यूजन, और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कराने के लिए जितना हीट लगता है उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये गुप्त हीट है। ठीक है, गुप्त हीट इसलिए है क्योंकि इसका डायरेक्ट कोरिलेशन टेम्परेचर के साथ नहीं है। हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसा आपको नहीं दिखेगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज that the temperature of the mixture remains 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो आइस है, आइस के मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है टिल द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली। पूरा का पूरा आइस जब तक कंप्लीटली मेल्ट ना हो जावे आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग, अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं इवन आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ ऑल द आइस इनटू वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग एंड रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर में आपको दिखेगा कि भाई साहब टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, तो जब तक पूरा स्टेट कन्वर्जन ना हो गया, स्टेट कन्वर्जन मतलब सॉलिड टू लिक्विड, मतलब आइस का वाटर के साथ, तब तक आपको भाई साहब टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर का जो राइज है, टेम्परेचर राइज विल बी इक्वल टू 0। टेम्परेचर में आपको कोई राइज नहीं दिखेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो गया हो, जब तक पूरा का पूरा आइस भाई साहब वाटर में कन्वर्ट ना हो गया हो, तब तक आपको 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर नहीं दिखेगा। Which means that the entire amount of heat has primarily gone into converting the state of matter from solid to liquid state. The entire amount of heat has gone into breaking the intermolecular forces of attraction which exist between the solid molecules. Hence, you do not see a corresponding rise in temperature. अभी जब ये लिक्विड हो गया, जब ये भाई साहब लिक्विड हो गया, तब जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में भाई साहब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा क्योंकि यहां पे स्टेट कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे आपका लिक्विड पूरा पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड दैट, बट पहले ये समझिए कि इसको अपन क्या बोलेंगे। सो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू बेसिकली कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी को अपन बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट of heat energy required to convert 1 kg of a solid substance into liquid. ठीक है, the amount of heat energy required to convert 1 kg of a solid substance into liquid at its melting point is known as latent heat of fusion। इसी को अपन बोलेंगे latent heat of fusion। ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम इसी को अपन बोलेंगे भाई साहब latent heat of fusion। ठीक है, तो जनरली आप भाई साहब यहां पे लिखते हैं हीट एनर्जी is equal to m into L। ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीट एनर्जी। ठीक है, ये हो गया आपका मास ऑफ सब्सटेंस, और ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
ठीक है, हीट एनर्जी, मास ऑफ सब्सटेंस एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आर वी क्लियर? ओके, तो भाई साहब अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी अपॉन मास। हीट एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स, और मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स पर केजी, जूल्स पर केजी, ये हो जाएगा लेटेंट हीट का यूनिट। ठीक है, सो द यूनिट ऑफ latent heat is joule per kg। ठीक है, यूनिट ऑफ लेटेंट हीट भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, जूल्स पर केजी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये गुप्त हीट है भाई साहब, इट इज नॉट गोइंग टू बी मेजर्ड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैन नॉट बी मेजर्ड विथ एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तुम लोग में से कौन बोले? हाँ, हो गया, डन डन डन। ओके, तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन यू आर, तो अभी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अभी देखो, जैसे इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिए, यहां पे अपन ने क्या प्लॉट किया, टेम्परेचर को। ठीक है, दिस इज बेसिकली टेम्परेचर विच हैज बीन प्लॉटेड एंड दिस इज टाइम, इसमें अपन ने टाइम को प्लॉट किया हुआ है। ठीक है,
तुम देखोगे यहाँ पे आइस था, आइस कभी कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी लेस होता है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप देखोगे इतना टाइम लगा, आपने इतने टाइम तक हीट दिया, इसमें आइस और वाटर दोनों भी था, ठीक है, इतने टाइम तक हीट दिया लेकिन आपका कोई भी टेम्परेचर में राइज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो टाइम है, दिस बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू हैव सप्लाइड हैज नॉट गॉन इनटू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट, आइस एंड वाटर, सॉलिड प्लस लिक्विड है ये भाई साहब, इट हैज नॉट गॉन इनटू रेजिंग द टेम्परेचर, ये भाई साहब टेम्परेचर को राइज नहीं करा रहा है, ठीक है। फिर भाई साहब अभी ये पूरा का पूरा देखो, यहां पे क्या है, आइस और आइस है, आइस प्लस वाटर, आइस प्लस वाटर, आइस प्लस वाटर, अभी पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया। अभी आप देखोगे पूरा वाटर ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अभी तड़ातड़ टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो, ठीक है। वही हीट आप यहां पे भी दे रहे थे, यहां पे भी दे रहे हैं, लेकिन उस हीट का आपको कोई टेम्परेचर राइज नहीं मिला, क्योंकि यहां पे सारा का सारा हीट गया इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में, ठीक है। अभी देखो तड़ातड़ बढ़ेगा ये, दिस हैज कंसिडरेबली इंक्रीज, ठीक है। अभी ये वाटर है, दिस इज बेसिकली वाटर, और ये वाटर लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अभी आएंगे हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे, विच इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, दैट इज गैस, ठीक है। इस टेम्परेचर पे जो कन्वर्जन हो रहा है, अभी आप और ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि भाई साहब सबसे ज्यादा लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे होता है, गैसेस में, ठीक है। लेकिन ये वाला फोर्स भी तो आपको तोड़ना पड़ेगा ना भाई साहब, दिस फोर्स को आपको तोड़ना पड़ेगा तब इस स्टेट में आएगा ये। तो जो यहां पे आप हीट दे रहे हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे भाई साहब जो हीट आप दे रहे हैं वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाती है तो उसका कोई टेम्परेचर राइज विथ हीट सप्लाई आपको नहीं देखने को मिलता है। यू डोंट सी एनी टेम्परेचर राइज विद द सप्लाई ऑफ हीट। समझ में आ रहा है भाई साहब? क्यों? क्योंकि ये हीट किस में यूज हो रहा है, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में। जैसे यहां पे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस में यूज हो रहा था, इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में। वैसे यहां पे भी ये हीट किस में यूज हो रहा है, जो लिक्विड के दरमियान, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में, ठीक है। तब जाकर वो क्या बन रहा है भाई साहब, गैस बन रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? अभी फिर से वही कहानी रिपीट होगी कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं मिला, कब तक, जब तक आपका पूरा आइस मेल्ट ना हो गया वाटर में। वैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको कोई भी डिग्री राइज इन टेम्परेचर नहीं मिलेगा in spite of heating it, because the entire heat is getting used up in breaking the intermolecular forces of attraction which exist between liquid water molecules. समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। इसके बाद भाई साहब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब पूरा का पूरा, जब तक पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट ना हो जाए, you will not see a single degree rise in temperature. क्लियर है भाई साहब? Are we clear है? Okay, okay, okay. Draw a graph of temperature versus time. ठीक है। इन दिस ग्राफ AB रिप्रेजेंट्स कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर at constant temperature. When ice is heated, it melts at 0 degree centigrade and converts it into water at this constant temperature. The ice absorbs heat energy during this transition and the absorption of energy continues till all the ice converts into water. ठीक है। पूरा का पूरा आइस भाई साहब जब तक वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके। तो ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, द ग्राफ दैट यू सी आउट हियर इज, ये वाला ट्रांजिशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वाला ट्रांजिशन क्या है भाई साहब, इसको अपन क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ओके। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाई, बिकॉज ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब आपके सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। Thus during transition of solid phase to liquid, the object absorbs heat energy but its temperature does not increase, ठीक है। ये टेम्परेचर भाई साहब इंक्रीज नहीं होगा, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड at melting point, you will not notice a single degree rise in temperature in spite of heat getting supplied to the solid substance, ठीक है। This heat is known as latent heat of fusion. This heat energy is utilized for weakening the bonds between atoms or molecules. ये जो बॉन्ड था भाई साहब इसको तोड़ने में लगेगा in the solid and transform into liquid phase. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid
is called the latent heat of fusion. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of solid to convert in liquid phase is known as specific latent heat of fusion. और इसी तरह से भाई साहब आपका latent heat of vaporization हो जाएगा भाई साहब, ठीक है. So the amount of heat energy, the amount of heat energy absorbed by a liquid at its boiling point to get converted, the amount of heat energy absorbed by a liquid of 1 kg of a liquid, okay, the amount of heat energy absorbed by 1 kg of a liquid at its boiling point to get converted into gas is known as latent heat of vaporization. This is known as latent heat of vaporization. The amount of heat energy absorbed by 1 kg of a liquid at its boiling point to get converted into gas is known as latent heat of vaporization. ठीक है, तो हीट का भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू जूल्स पर, तो इसका भी भाई साहब क्या हो जाएगा, अगेन हीट H इज इक्वल टू हीट कितना हो जाएगा भाई साहब, हीट इज इक्वल टू M इंटू L. ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी H अपॉन M, अगेन वही सेम जूल्स पर केजी. इसका भी भाई साहब यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट विल बी जूल्स पर केजी, ठीक है. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू the amount of heat absorbed by 1 kg of a liquid at its boiling point to get converted into gas is known as the latent heat of vaporization. इसी को अपन बोलेंगे भाई साहब latent heat of vaporization. समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है. तो इस ग्राफ पे पहले भी मैंने देखा है आपके स्टेट बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सवाल मतलब आपके PYQs में हैं, इस ग्राफ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट का पोर्शन है जहां पे आपका वेपराइजेशन हो रहा है. ठीक है, ये आपके अगर देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा गया है स्टेट बोर्ड के कि ये ग्राफ में फेजेस बताइए. ये वाला जो फेज है ये बेसिकली आपका क्या है, वेपर फेज है. इसके बाद भाई साहब टेम्परेचर राइज होगा. ये वाला जो फेज है आपका सॉलिड फेज है. ठीक है, यहाँ पे मेल्टिंग का प्रोसेस चालू है, यहाँ पे वेपराइजेशन का प्रोसेस चालू है. इसीलिए देखो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. इन स्पाइट ऑफ यू सप्लाइंग हीट द टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग. Here also, in spite of you supplying heat, the temperature is not increasing. Only when it is in a liquid phase between a solid and the vapor phase will you see a temperature rise. ठीक है, यहां पे भाई साहब हीट सप्लाई में आपको टेम्परेचर राइज दिख रहा है. ठीक है, by supplying heat you can parallelly map it with the temperature increase which is happening. However, in these phases, when it is getting converted from solid to liquid state at melting point or from liquid to gaseous state at boiling point, you will not see any significant rise in temperature or no rise in temperature at all, because the entire amount of heat here is used up in interconversion of state of matter from solid to liquid, and here the entire amount of heat is used up in interconversion of state of matter from liquid to gaseous phase. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब. ओके, सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे भाई साहब टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड, जनरली 1 kg लेते हैं हम इसको. ठीक है, बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड जनरली ये आपका 1 kg होता है. टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज इज
कॉल द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको अपन बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखोगे वंस ऑल द आइस हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर, एक बार पूरा आइस भाई साहब वाटर बन जावे, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्ट्स राइजिंग, तभी आपको दिखेगा वाटर का टेम्परेचर भाई साहब बढ़ रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली। इट इंक्रीजेस अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जितना भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो आपको तड़ातड़ भाई साहब टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऑन द थर्मोमीटर दैट यू हैव प्लेस्ड you will see that the temperature is significantly rising with the amount of heat that you are supplying as per time, ठीक है। it increases up to 100 degree centigrade, ठीक है। so thereafter even though heat energy is supplied to water, its temperature does not rise, उसके बाद ये टेम्परेचर राइज नहीं होगा, ठीक है। the heat energy is absorbed by water at this temperature and used to break the bonds between molecules of the liquid and convert into gaseous state, ठीक है। Thus, during transformation from liquid to gaseous phase, heat energy is absorbed by the liquid, but its temperature does not change. यहाँ पे भाई साहब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। This, the constant temperature at which the liquid transforms into gaseous state is called the boiling point of the liquid. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called the latent heat of evaporation. ये जो भाई साहब आपका heat energy absorb हुआ है during the interconversion of state of matter from liquid to gaseous phase is known as the latent heat of evaporation. इसको आप टेम्परेचर पे मैप नहीं कर सकते हैं, टेम्परेचर स्केल पे आप इसको मैपिंग नहीं कर सकते। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। The amount of heat energy absorbed by at a constant temperature by unit mass of a liquid to convert into gaseous phase is called the specific latent heat of evaporation. इसको अपन बोलेंगे भाई साहब specific latent heat of evaporation. क्लियर है, आर वी क्लियर। तो आपके दो लेटेंट हीट्स हो गए, एक हो गया फ्यूजन का, एक हो गया वेपराइजेशन का। फ्यूजन कहां पे अप्लाई होता है, जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, किस पे, एट मेल्टिंग पॉइंट पे। और वेपराइजेशन कहां पे अप्लाई हो रहा है, जहां पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, किस पे, एट द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है, दो आपके हो गए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहां पे अप्लाई हो रहा है, द इंटर्न कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट द मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहां पे अप्लाई हो रहा है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस पॉइंट एट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके तमाम सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अलग अलग। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैसा क्यों जरूरी है, ठीक है, व्हाई इज इट नेसेसरी।
ओके सो बच्चा पार्टी यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट द वैल्यूज ऑफ अभी देखो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटेंट फ्यूजन और आप पढ़ रहे थे भाई साहब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये दोनों चीजें पढ़ रहे थे ठीक है इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या क्या लिंक है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या लिंक है तो ये जो कारनामा हो रहा है आपका सॉलिड से लिक्विड होने का या लिक्विड टू गैस होने का ये आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा उसके पहले नहीं होगा समझ में आ रहा है भाई साहब देखो अभी तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो ठीक है ये वाला वाटर का है ना ठीक है चलिए ये वाटर का है भाई साहब अभी आप ध्यान से देखो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है ये कहां से कहां आ रहा है भाई साहब तो यहां पे आपको टेम्परेचर राइज दिख रहा है ना आप हीट दे रहे हो टेम्परेचर राइज हो रहा है हो सकता है ये वाला आइस कितने डिग्री पे हो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये वाला आइस ठीक है ये हीट पाता पाता कहां तक आया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक अब इसका रुक जाएगा प्रोसेस समझ में आ रहा है तो देखो ये वाला जो पोर्शन है यहां पे भी ये आइस ही है लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपका सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा उसके पहले नहीं और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है ये तो अभी तक आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा था जिसके वजह से आपको भाई साहब टेम्परेचर राइज दिख रहा है एक बार आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जावे तो जब तक उसका भाई साहब पूरा मेल्टिंग नहीं होगा तब तक इट विल रिमेन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट शोइंग अ सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर कंज्यूमिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ हीट टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट क्या ये समझ में आ रहा है ठीक है सो ये वाला जो स्टेट है अगर आपसे पूछा गया भाई साहब ये वाला क्या स्टेट है दिस इज द स्टेज ऑफ आइस कमिंग टू 0 बिफोर कमिंग टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड
ठीक है, बिफोर कमिंग टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे और ज्यादा टेम्परेचर कम था, इसीलिए हीट के साथ आपको भाई साहब दिख रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया, नो राइज इन टेम्परेचर, जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, नो राइज इन टेम्परेचर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके ओके ओके। इसीलिए देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भाई साहब आपका यहां पे प्रावधान है। ठीक है, द रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, सो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भाई साहब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी डिपेंड करते हैं। आपके कोर्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इन्फ्लुएंस अभी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो यस। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये जान के चलना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस पे इन्फ्लुएंस होगा, बट इसमें आपके कोर्स में और कुछ नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आगे चल के आप 12th में पढ़ेंगे कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो वाटर का कितना है भाई साहब? 0 डिग्री, 100 डिग्री। कॉपर का भाई साहब 1083 और बॉइलिंग पॉइंट है 2562। इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट है -117 और बॉइलिंग पॉइंट है 78। इसीलिए देखो, अगर आपने मस्त में एक पैक बनाया, ठीक है, मतलब वाटर और अल्कोहल, ठीक है, और अगर आपने इसको हीट किया, अगर आपने इसको हीट किया तो अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा वेपराइज हो जाएगा और वाटर रह जाएगा। इफ यू वांट टू सेपरेट अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, अल्कोहल और वाटर का भाई साहब पैक बनाकर, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हीट किया तो अल्कोहल का देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78। वाटर का कितना है? 100। तो आप 0 से 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करते करते 100 तक पहुंचोगे ना, तो जैसे ही आप 78 पे पहुंचोगे अल्कोहल वेपराइज हो जाएगा और जो बचेगा वो होगा वाटर। ठीक है, तो यू कैन इजीली सेपरेट वाटर एंड अल्कोहल लाइक दिस। ठीक है, ओके। तो आपका गोल्ड का देखिए भाई साहब 1063 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 2700। इस टेम्परेचर पे जो सोने का काम करते हैं दे वर्क एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, ऑर्नामेंट्स पे भाई साहब उसको हीट करके उसको भाई साहब शेप देना, उसको भाई साहब डिजाइन बनाना, ये सब इस टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, किसी ने गोल्ड के कारीगरों को देखा है काम करते हुए? उनके पास ऐसा एक वो होता है गैस चुनने का मशीन, तो गैस से ऐसे गर्म करते हैं उसको और मेल्ट करते हैं, फिर इसको भाई साहब जो भी डिजाइनिंग करनी रहती है। सिल्वर का भी देखिए 962 है, बॉइलिंग पॉइंट है दिस मच। लेड 327 और इसका भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट है 1349। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन एलिमेंट्स, याद नहीं करना है इसको, लेकिन यहां पे देखो इसको क्या बोला जा रहा है? किलो जूल्स पर केजी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको आप बताइए क्या होगा? इसका मतलब 1 kg ऑफ राइस, सॉरी आइस, ठीक है, 1 kg ऑफ आइस विल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट, विल कंज्यूम 333 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, किलो जूल्स ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये समझ में आ रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। द प्रोसेस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हैपेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड will take up a heat amounting to 333 kilojoules of energy to convert into water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अगर यहां पे आप देखोगे किलो जूल्स पर केजी 2256 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 1 kg ऑफ वाटर, यहां पे क्या हो रहा है? वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में, वाटर वेपर में। 1 kg ऑफ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई साहब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, विल टेक कितना अमाउंट ऑफ हीट? 2256 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल टेक अप 2256 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? एट ये टेम्परेचर क्या होगा? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई साहब, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, इसीलिए अपन इसको गुप्त हीट बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब? देयर विल बी नो राइज इन टेम्परेचर। पूरा प्रोसेस में टेम्परेचर का कोई राइज नहीं होगा, हीट सप्लाई होगी लेकिन टेम्परेचर का कोई राइज नहीं होगा। तो इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा? अभी तक तो आपने सीधा प्रोसेस पढ़ा कि भाई साहब यहां पे आपने आइस को हीट किया,
कुछ बच्चे विचलित हो रहे हैं और टुडुम टुडुम चालू हो गया है वहां पे। जाइएगा भाई साहब, अभी 8 साढ़े 8 बजे के बाद तो खत्म हो जाएगा, तब कर लीजिएगा टुडुम टुडुम, ठीक है। अभी इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका अगर रिवर्स प्रोसेस हम देखें भाई साहब, सॉलिड को आपने हीट किया तो ये लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया तो ये गैस बना, ठीक है। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, तो आप हीट दे रहे हो लिक्विड बन रहा है। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे हीट दे रहे हो तो गैस बन रहा है। अगर आप किसी गैस से हीट निकाल लो तो क्या वो लिक्विड बन जाएगा? अरे भाई देखो सिंपल है, सॉलिड को तुमने हीट दिया, बना लिक्विड, किस पे? मेल्टिंग पॉइंट पे। और इस टाइप पे जो हीट इवॉल्व हुआ वो क्या बोलेंगे अपन उसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड को तुमने हीट दिया, क्या बना भाई साहब? गैस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? बॉइलिंग पॉइंट। इसको अपन क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। किसी गैस से अगर मैं इतना हीट निकाल लूं तो क्या वो लिक्विड बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा भाई साहब, ठीक है। उतना हीट निकालूं तो लिक्विड बन जाएगा। समझ लो, ये आपका भाई साहब एक ग्लास है, ठीक है, और आप पैक बना रहे हैं। पैक बनाने के पहले आपने क्या किया? आइस डाल दिया इसमें। अरे पैक बना रहे हैं मतलब वाटर पैक बना रहे हैं, थोड़ी ना भाई साहब अल्कोहल पैक है, ठीक है। क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका आइस, ठीक है। स्टील के ग्लास में आपने रखा है, क्या आपको यहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे? हाँ, कहां से है? लीकेज हो रहा है, इधर से अंदर से आ रहा है। ये पानी कहां से आया? ठीक से बर्तन धोया नहीं था, कहां से आ रहा है ये? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? अंदर कुछ छेद है भाई साहब, या ऐसे उड़ के या यहां से आ रहा होगा ऐसे? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? हाँ, तो एयर का मॉइस्चर तुम वहां पे क्यों आ गया? हाँ, हीट मिल रहा है कि हीट जा रहा है? देखो यही प्रोसेस हो रहा है। देखो किसी गैस से अगर मैं उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल दूं तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। रिवर्स प्रोसेस है ना भाई साहब, है ना। तो आजू बाजू क्या है? वाटर वेपर है, हमारे आजू बाजू वाटर वेपर है। इसमें से अगर अभी वाटर वेपर, इस ग्लास के पास जो वाटर वेपर है ये ठंडा हो रहा है भाई साहब, ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और इसी की वजह से यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे। दैट इज द रीजन यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स आउट हियर। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम, ठीक है। दिस इज हाउ वाटर, यही सेम प्रिंसिपल पे आपका ये एसी से जो वाटर कलेक्ट होता है ये सेम प्रिंसिपल पे हो रहा है। दिस इज द सेम प्रिंसिपल अप्लाइड हियर, ठीक है। सो आपके कूलिंग की वजह से ये हो रहा है। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। तो इसी तरह से अगर आप किसी लिक्विड से उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाल दें, किसी लिक्विड से उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड। तुम जब एक आइस का ट्रे फ्रीजर में डालते हो तो वो पानी होता है, लेकिन फ्रीजर में जाने के बाद कुछ देर बाद वो आइस बन रहा है। तो वो क्या रहा है वहां पे? वहां पे हो रहा है कि जितना उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसको निकाल दे रहे हैं। वाटर में से जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकल जाएगा इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। कभी फ्रिज के बाहर खड़े हुए हो क्या? मतलब फ्रिज के पीछे जाकर खड़े हुए हो क्या? गर्म रहता है, ठीक है। ये गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो गर्मी है वो निकल रही है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो निकाल रहा है, कंप्रेसर निकाल रहा है। आप बाहर जाकर देखोगे उस एसी के कंप्रेसर के बाहर आपको गर्मी लगेगी, बहुत जोर से हीट छोड़ रहा है, ये पूरे तमाम रूम का हीट ले जाकर वो बाहर फेंक रहा है। वैसे ही आपके फ्रिज के फ्रीजर में जो हीट है उसको निकालकर बाहर फेंका जा रहा है, जिसके वजह से वाटर का जो टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा है वो अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी खो देगा एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों तरफ चलता है, सॉलिड से लिक्विड में, मतलब आइस से वाटर में भी, और लिक्विड से सॉलिड में भी। इट वर्क्स बोथ वेज। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आल्सो वर्क्स बोथ वेज, ठीक है। फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस कन्वर्जन एंड फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड कन्वर्जन। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 333 किलो जूल्स पर केजी। आजा बच्चा, चलिए, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं 333 किलो जूल्स पर केजी, ऐसा मैं अगर बोल रहा हूं तो इसके दो मीनिंग्स हैं कि 1 केजी ऑफ आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर, आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना लगेगा? 333। और अगर आपको वाटर से
आइस में कन्वर्ट करना है तो इतना हीट उसमें से निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यू विल हैव टू विथड्रॉ दिस मच अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू आइस। यू विल हैव टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ हीट टू आइस टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मीनिंग समझ पा रहे हैं आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का? दोनों तरफ अप्लाई होगा भाई साहब, ठीक है, दोनों तरफ। एक में हीट को आप देंगे, एक में आप उतना ही हीट निकालेंगे, ठीक है। जब रिवर्स प्रोसेस चला रहे हैं तो हीट आप निकालेंगे, जब फॉरवर्ड प्रोसेस चला रहे हैं तो हीट आप देंगे फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। दोनों में एक ही चीज कॉमन है, ये अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये वाटर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। अगर ये भाई साहब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये भी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। दोनों भी प्रोसेस, चाहे फॉरवर्ड का प्रोसेस हो चाहे बैकवर्ड का प्रोसेस हो, so long as it is latent heat, it is not going to consume any amount of heat energy. The temperature is going to remain as constant. क्या ये समझ में आ रहा है? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। क्लियर है? ओके। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है। देखो इसमें हो क्या रहा है कि आपने ना क्या किया है, रेलेगेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। आपने एक आइस का क्यूब लिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे एक धागे में 2 वेट्स डाल दिए, ठीक है, ऐसे धागे में 2 वेट्स डाल दिए और इसको यहां पे सस्पेंड किया है। आपको दिखेगा कि ये ट्रुक से काट देगा इसको, लेकिन आइस अलग नहीं होगा, फिर से जुड़ जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेलेगेशन, ठीक है। यहां पे वेट्स है, देखो, ठीक है, दीज आर बेसिकली द वेट्स। और ये स्ट्रिंग है, एक पतला सा स्ट्रिंग है जो आइस के ऊपर से जा रहा है, ऐसे वेट्स हैं, और ये वेट्स खटक से कट जाएगा। मतलब आइस आप बोलेंगे भाई कट गया अगर तो अलग हो जाना चाहिए, लेकिन अलग नहीं होंगे, फिर से जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसा जुड़ना क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अभी तक इसको उतना हीट नहीं दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं दिया है, आपने कोई हीट नहीं दिया है कि आइस मेल्ट हो जावे, ठीक है। आपने इसको प्रेशर दिया है, प्रेशर की वजह से ये कटा है, लेकिन क्योंकि आपने हीट नहीं दिया है फिर से वो आइस जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो यू मे हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ आइस बॉल। फर्स्ट एन आइस स्लैब इज शेडेड एंड देन शेडेड आइस इज प्रेशराइज्ड अराउंड द, ठीक है। पुट अ स्लैब ऑफ आइस ऑन स्टैंड, हैंग 2 इक्वल वेट्स ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ मेटल वायर। ये एक मेटल वायर है, बेसिकली धागा नहीं, मेटल वायर है, ठीक है, जिससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो। ये 2 वेट्स आपने डाल दिया, अच्छा खासा वेट डाल दिया है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स द आइस स्लैब। ये स्लैब को ऐसे काटेगा, कोई छुरी की तरह से ऐसे काट रहा है इसको भाई साहब, काटता हुआ आगे जाएगा, लेकिन इस कटने के वजह से ये दोनों आइस स्लैब्स अलग नहीं होंगे, ये फिर से जुड़ जाएंगे। आप इनफैक्ट देखोगे कि समझ लो ये धागा, ये जो आपका मेटल वायर है, ये यहां तक गया है, आप देखोगे जहां पे कटा हुआ था वो फिर से जुड़ने लगा है, आगे का कटता जा रहा है लेकिन पीछे का जुड़ता जाएगा, ठीक है। ऐसा देखोगे आप, ये समझ लो यहां तक आ गया है तो पीछे का ये जुड़ता जाएगा, आगे का भले ही कटता जाए, ठीक है। ये नीचे गिर जाएगा लेकिन आइस टूटेगा नहीं, ठीक है। दिस विल फॉल डाउन, हाउएवर द आइस विल नॉट ब्रेक। कुछ मैजिशियंस इसको दिखाते हैं और मतलब ओ वाओ देखो ये क्या है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस आइस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिला ही नहीं है, इसको आपने हीट नहीं दिया है, ठीक है। वो पूरा का पूरा भाई साहब गेन करेगा तब जाकर मेल्ट होगा, ठीक है। वो बहुत भारी भरकम हीट की जरूरत है उसके लिए, ठीक है। वो हीट तो आपने दिया नहीं, आपने सिर्फ प्रेशर क्रिएट किया है जिसकी वजह से कट रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स आउट ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? रेगुलेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज रेगुलेशन, ठीक है। So this is known as regulation, the phenomena in which ice converts into liquid due to applied pressure and then reconverts into ice once the pressure is removed is known as regulation. तो यहां पे भाई साहब प्रेशर के वजह से चेंज हो रहा है। The phenomena in which the ice converts, obviously ice liquid में convert हुआ रहेगा तभी तो वो वायर आगे गया रहेगा। ये आइस वहां पे प्रेशर की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पे आइस जो है प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से नहीं, प्रेशर की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और अगेन जब प्रेशर को आपने दिया, जब प्रेशर अप्लाइड है, ये प्रेशर अप्लाइड है एंड दिस इज बेसिकली प्रेशर रिमूव्ड, प्रेशर रिमूव्ड। तो ये बन गया भाई साहब आपका, दिस इज आइस, प्रेशर अप्लाइड, लिक्विड, दिस इज प्रेशर रिमूव्ड, अगेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? रेगुलेशन, ठीक है। When pressure is applied, ice is getting converted into liquid, and the same way when the pressure is removed, the liquid is getting converted into ice. This is known as regulation. और ये फटाफट होता है, ऐसा नहीं कि भाई साहब पूरा आइस गिर, हाँ भाई साहब कहाँ हैं, आइए यहाँ पे आ जाइए,
ठीक है। सो द आइस इज बेसिकली, देखिए, इट इज ऑब्जर्व द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स द आइस स्लैब, आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स आउट ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर। यहां पे प्रेशर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर हो जाता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। As soon as the pressure is removed, the melting point is restored to 0 degree centigrade and the water gets converted into ice again. फिर से भाई साहब वाटर आइस में। तो ये आपको दिखेगा कि भाई साहब ये मेटल वायर आगे जा रहा है, लेकिन जहां से काटते हुए गया वहां से फिर जुड़ गया, बर्फ बन गया वहां पे, ठीक है, क्योंकि आपने प्रेशर अप्लाई किया था, हीट नहीं दिया था, हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं दिया था आपने उसको, आपने प्रेशर से काटा इसको, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फिर से उसको जोड़ देगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस फिनोमिना इज नोन एज रेगुलेशन, ठीक है। तो इस फिनोमिना को अपन बोलेंगे भाई साहब रेगुलेशन, ठीक है। ओके, ब्रेन पावर को यूज करना है, ब्रेन में पावर है भाई साहब, तो यूज कीजिए। इन द अबव एक्सपेरिमेंट द वायर मूव्स थ्रू द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, व्हाई? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट हैज नॉट रिसीव्ड एनी हीट। यहां पे हीट का फिनोमिना आपने यूज ही नहीं किया है, आपने यहां पे कौन सा फिनोमिना यूज किया है? प्रेशर। आपने भाई साहब प्रेशर से उसको काटा है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो आपने दिया ही नहीं, ठीक है। यू हैव नॉट गिवन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर, जैसे समझ लो कोई जूडो कराटे कर रहा है भाई साहब, ठीक है, आपने देखा रहा बर्फ का एक स्लैब है, धड़ से मारा उसने टूट गया, उस बर्फ के स्लैब को फिर से रख दो, फिर से जुड़ जाएगा, वो फटाक से जुड़ जाएगा, ठीक है। इन नो टाइम इट विल अगेन रीजॉइन, ठीक है, वो जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली प्रेशर से आपने इस चेंज को लाया है, लेटेंट हीट आपने हीट दिया ही नहीं है पहली बार, ठीक है, तो प्रेशर से ये चेंज को लाया, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जैसे तोड़ सकता है वैसे जोड़ भी सकता है भाई साहब, ठीक है। सो हेंस द आइस स्लैब डजंट ब्रेक, ठीक है। आपने कोई भी हीट नहीं दिया है, आपने यहाँ पे प्रेशर से इन्फ्लुएंस किया है इस सिस्टम को, तो यहाँ पे आपने अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया ही नहीं है तो आइस तो मेल्ट होना ही नहीं चाहिए, हुआ है तो प्रेशर की वजह से हुआ। जैसे आप प्रेशर को रिमूव करोगे, अगेन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल एंश्योर दैट इट इज बैक इन इट्स स्टेट, ठीक है, क्लियर है? ओके, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट हीट विद द रेगुलेशन? क्या रेगुलेशन के साथ लेटेंट हीट का कोई लेना देना है? नहीं है। आप दे कहां रहे हैं, हीट कहां दे रहे हैं? आप प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। आपने ये जो कारनामा किया है ये प्रेशर की वजह से किया है, ठीक है। यू हैव नॉट सप्लाइड एनी काइंड ऑफ हीट, ठीक है। एज यू गो ऑन हायर देन सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। अच्छा, इसका एक रीजन है, एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट होता है जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। देखो जैसे आप समझ लो कोई पानी है, उसको आप हीट दे रहे हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या दिखेगा? जैसे टुड़ुक टुड़ुक उबल रहा है ना भाई साहब, ठीक है, गैस बबल्स निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया है? बॉइलिंग पॉइंट पे आपका जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर का जो प्रेशर है वो किसके प्रेशर के बराबर हो गया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। द वेपर प्रेशर, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। आप जब बहुत ऊपर जाते हैं, मतलब बहुत ऊपर, मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइट, ठीक है, व्हेन यू गो इन टर्म्स ऑफ हाइट हायर देन सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे हो क्या रहा है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट पे आपका भाई साहब जो वेपर प्रेशर है अबव लिक्विड, वेपर प्रेशर अबव लिक्विड, दिस बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है बॉइलिंग, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहीं भी अगर आप देखोगे हमारे सी लेवल पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स दैट एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड अबव द वाटर लेवल विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अभी आप बहुत ऊपर अगर आप जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिप होएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरेगा, ठीक है। आप भाई साहब कोई बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर चले गए तो यहाँ पे हाइट कम हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिप हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिप हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी उसको इक्वलेंट करने के लिए आप जैसे देखो, अगर आप देखोगे सी लेवल पे, मतलब हमारे लेवल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को हीट करना पड़ रहा है, तब जाकर आपको वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। लेकिन अब सी लेवल पे क्या हो जाएगा? लेट्स से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप देखोगे तो आप देखोगे ये बॉयल करने लगा, ठीक है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाई साहब ये बॉयल करने लगा, ठीक है। ये एक एडवांटेज है। मतलब आप देखोगे जब बहुत ऊपर हम जाते हैं, बर्फीले इलाकों पे जाते हैं, वहां पे पानी गर्म करने के लिए आपको ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 60-70 डिग्री में पानी बॉयल होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका भाई साहब एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर गया है।
इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वेपर प्रेशर से मैच कराने के लिए आपको कम हीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ये गिर रहा है तो ये भी गिरेगा और टेम्परेचर भी भाई साहब कम टेम्परेचर में आपका ये हो जाएगा। दिस विल हैपन एट अ लोअर टेम्परेचर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो यू नो दैट एज वी गो हायर द सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। What is the reason? Because the atmospheric pressure decreases. As the atmospheric pressure decreases, so the boiling point will also decrease. ठीक है? What would be the effect on melting point of solid? So the melting point will also decrease. क्योंकि आपका atmospheric pressure decrease हो रहा है, ठीक है? So आपका melting point भी आपका क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा। सारी चीजें decrease हो जाएंगी। Boiling point अगर decrease होगा तो obviously melting point भी decrease होगा। The melting point will also decrease. ठीक है? Clear है भाई साहब? Are we clear on this one, people?